कल शाम को जो है, आज दिवाली है, कल छोटी दीपावली थी, कल शाम को जो है इनके पास अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें जो है विड्रॉ दिखाता है 1000 का, और फिर तुरंत एक और मैसेज आता है जिसमें 3000 का विड्रॉ दिखाता है। उसके बाद ये जब अपना चेक करते हैं अकाउंट, तो इनके अकाउंट में जो 40,000 था वो ना रखे केवल 107 रुपये बचता है। मतलब इतनी बड़ी ऑनलाइन फ्रॉड जो है इनके साथ हुआ है, ये बिल्कुल शॉक्ड हैं। आइए हम इसी पे आज इनसे बात करते हैं। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्कार जी। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष विश्व शांति मिशन और संयोजक भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन। मैं कल रात में 11 बजे जब अपना मेल चेक कर रहा था, 11 सवा 11 बजे के लगभग, तो मैंने देखा डेबिट अलर्ट यस बैंक से आया है। यस बैंक में मेरा अकाउंट चलता है और मेरे खाते में लगभग 40-45 हज़ार रुपया था। मैं उसको कभी छूता नहीं हूँ कि वो रिजर्व बैंक रखता हूँ कि कभी आवश्यकता पर उसको इस्तेमाल करूँगा। मेरा पेंशन अकाउंट दूसरे जगह चलता है। अभी रोकना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि और भी किसी अकाउंट में आपका है खाता है कि केवल यस बैंक में है? नहीं, SBI रेलवे कॉलोनी में मेरा पेंशन खाता है जी। ये अकाउंट केवल आप सेफली रखे थे कि इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है कभी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो अब निकालूंगा, इसके लिए आप यस बैंक में ये पैसा रखे हुए थे जो कल रात में गायब हुआ है? जी, ये पैसा मैं अपने जो है कहीं मुसीबत पर कोई काम आया इसलिए मैं उसको छूता नहीं था, वहाँ रखा हुआ था। और उसमें अभी मेरा 50,000 का FD भी है। अब तो ये चेक करना पड़ेगा बैंक खुलने पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि FD भी गायब कर दिया गया हो, क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है। जब मैंने चेक किया तो मेरा तो एकदम से माथा उड़ गया कि बताइए, मैं जिसको अपनी मुसीबत के लिए रखा हुआ था पूरा पैसा ही खाली हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जब हो गया तो इसके बाद आपने क्या मतलब जो है बैंक में कंप्लेन किया कि थाने में, कहीं ऐसा कुछ? नहीं, बैंक के जो टोल फ्री नंबर होता है, उस टोल फ्री नंबर पर मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन हमेशा एंगेज मिला। एक बार घंटी बजी, उसके बाद फिर एंगेज शुरू हो गया। तो मैंने उसमें जो मेल में आया हुआ था फीडबैक के लिए, क्योंकि उसमें कोई कंप्लेंट वगैरह का नंबर नहीं था, तो मैंने उस पर मेल कर दिया है कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई जो नीडफुल हो। अच्छा, बेसिकली कई बैंकों के ऑनलाइन जो होते हैं साइट, उस पर जो है एक टोल फ्री नंबर रहता है कि आप कंप्लेन हेल्पलाइन रहता है कि कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पर आपने कॉल किया लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला आपको? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि ये सब फर्जी नंबर होते हैं, क्यों बताने के लिए बैंक वाले रखते हैं। क्योंकि मेरा इसके पहले SBI से एक बार क्रेडिट कार्ड से 12,668 रुपये और डेबिट कार्ड से 49,000 हो चुका है, जिसका मैंने मुकदमा भी किया हुआ है उपभोक्ता फोरम में। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जो है वो टोल फ्री नंबर नहीं उठा। बैंक में जाने पर भी लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे उनके हम ग्राहक नहीं हैं, वो हमारे मालिक हैं और उनके सर्वेंट हों। नहीं, ऐसा तो होता ही है बैंकों में। थोड़ा वो मैसेज हम लोग को दिखाइए। मैं दर्शकों को जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि जो कल रात में डेडिकेट हुआ है, डेबिट हुआ है इनके अकाउंट से, वो मैसेज में जो है आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये मैसेज है, आप लोग देख लें। ये कल रात का मैसेज है, थोड़ा जूम करके। देख लीजिए आप लोगों ने, ये जो है मैसेज है, साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। और बेसिकली इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। और भैया के साथ इसके पहले भी एक बार हो चुका है, और वो जो रकम थी वो इससे बड़ी रकम थी। उसका इन्होंने जो है अभी उपभोक्ता फोरम में केस भी किया है SBI के थ्रू। जो है SBI में अकाउंट था इनका दूसरे का, ये उससे हुआ था और इनके क्रेडिट कार्ड से जो है वो हुआ था। उस पर भी हम थोड़ा इनसे बात करते हैं कि पहले वाले केस के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को विस्तृत रूप में बताइए कि वो फ्रॉड कैसे हुआ था, मतलब क्या उसमें थी? पहले मेरे क्रेडिट कार्ड से 12,698 रुपये का डेबिट अलर्ट आया। तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किया ही नहीं था। तो जो मुझे पता चला, क्योंकि रात हो गई, शाम हो गई थी, तो मैंने तुरंत जो है पुलिस के उसमें जो है ऑनलाइन कंप्लेंट, पहले तो मैं गया क्राइम SPI क्राइम के यहाँ, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए। ऑनलाइन मैंने कंप्लेंट कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन, जस्ट दूसरे दिन 49,000 रुपये का डेबिट कार्ड से हो गया। तो उसका भी मैंने किया, लेकिन बहुत ही प्रयास किया मैंने। जबकि बैंक अगर चाहता तो, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटे के अंदर ही कंप्लेंट कर दिया था, उस ट्रांजेक्शन को रोका जा सकता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मजबूर होकर के मुझे उपभोक्ता फोरम में मुकदमा करना पड़ा, क्योंकि मैंने उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया था।
न तो कोई OTP आई, न तो कहीं मैंने देखा ही नहीं था उसको, तो बाई चांस मैंने देख लिया, मैसेज देख लिया ये तो। और ये जो दोनों ट्रांजेक्शन हुए थे, जैसे पहले बताया आपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो तो या तो शॉपिंग किया होगा या तो मनी निकाला होगा, वो कार्ड से स्विप करके हुआ था। जो दूसरा डेबिट कार्ड से वो भी किसी ATM के थ्रू ही हुआ होगा, मतलब ATM से किसी ने पैसा निकाला, आपके मतलब आपकी जो ATM कार्ड था उसका जोन कॉपी जी जीरोक्स कॉपी बना के जो है इसके थ्रू किया, लगता है क्लोन बना लिया है, लगता है कि क्लोन कर लिया गया है। और इस ऐसे मामलों में मैं समझता हूँ जब तक बैंक नहीं शामिल होगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, उतना ही वो निकलेगा। ये भी बात सही कह रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं कि अगर किसी के बैंक में कितनी अमाउंट है, ये कैसे किसी को पता चल जाएगा कि इतना ही अमाउंट में निकालूंगा। 1 या 2 बार के ट्रांजेक्शन में पूरा अमाउंट गायब हो जाता है। और अगर वो 2 या 3 बार निकालता है, चाहे कोशिश करता है, अमाउंट गलत करता है, तो भी तो एक बैंक अलर्ट का मैसेज आता है, लेकिन कोई मैसेज नहीं आता है। यानी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें संदिग्धता है, किसी न किसी रूप में बैंक की भी कोई संदिग्धता है, जिसकी वजह से जो है ये फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आगे भी हो रहे हैं। और ये आपने बताया कि उपभोक्ता फोरम में इसके खिलाफ आपने किया हुआ है, अपील किया हुआ है जी। कितने साल हो गए या दिन हो गए और अभी तक उसका क्या नतीजा आया, कुछ बताया? उपभोक्ता फोरम में तो 4 महीने से ज़्यादा की डेट पड़ती है, धीरे धीरे 2 साल हो गया है। अभी बैंक की तरफ से अब जवाब आया है, जिसकी कापी मैं लिख कर आया हूँ, और 14-12 उसमें जो है उसमें डेट पड़ी हुई है। तो 14-12 को देखिए क्या होता है, देखा जाएगा क्या क्या उसमें हुआ है। हालांकि मैं जो कापी ले आया हूँ उसमें बैंक ने दिया है कि हमको लेटर रिसीव कराया गया है, उस पर जो है मैंने कोई लेटर रिसीव ही नहीं किया, ना मुझको दिया गया है। मेरा नाम अरुण कुमार है, उस पर अरुण कुमार करके सिग्नेचर किया गया, बैंक द्वारा ही फर्जी सिग्नेचर बनाया गया। इसका मतलब है कि बैंक उसमें शामिल था। अच्छा, बैंक ने ये कहा है कि एक लेटर आपको भेजा गया था, आपने रिसीव किया है जी, लेकिन वो लेटर आपको मिला ही नहीं। और वो अपने मन से वो अप्लाई किए, भेजे, सब कुछ किए और वही जो है वो ऑन हैंड है, ऑन हैंड दिखा दिया है। पहले उसमें अशोक लिख के काटा हुआ है और फिर उसके बाद जो है अरुण कुमार लिख करके और उसको दिखा दिया कि मतलब अरुण कुमार ने रिसीव किया है। इसका मतलब कि कोई ऐसा आदमी था बैंक में है, उसको मेरा पूरा नाम भी नहीं पता है, मैं वो सिग्नेचर ही नहीं करता हूँ, बैंक के पास तो सिग्नेचर होता है। तो इसके बारे में आपने बैंक के मैनेजर से, चाहे ऊपर के कुछ लोगों से बात किया कि नहीं कि आगे ये क्या चल रहा है? नहीं, ये तो उपभोक्ता फोरम में उन्होंने जवाब दिया है, उपभोक्ता फोरम में जवाब दिया है, तो जब आर्गूमेंट होगा तो उसमें दिखाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने जो भी वहाँ पर है कि ये मैटर है और ये फर्जी बनाया गया बैंक द्वारा, क्योंकि बैंक ने कहा कि हम OTP भेजे हैं और मुझे कोई OTP वगैरह मिली ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये लोग क्लोन कर लेते हैं। इसके साथ एक चीज़ और है, मैं तो समझता हूँ कि जो ये आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है, ये आधार कार्ड की कॉपी बना लेते हैं लोग, जो सिग्नेचर किए रहते हैं सिग्नेचर छिपा करके दूसरा बना लेते होंगे और कहीं से पैसा निकाल लेते होंगे। बैंक का कोई ऐसा आदमी उसमें है जो कि हैकर के साथ मिला रहता है और वो बता देता होगा कि इतना अकाउंट में है, वो निकाल लेते होंगे इस तरह से, क्योंकि अब तो ऑनलाइन कहीं से कोई भी निकाल सकता है। और अगर आधार कार्ड किसी के पास है तो आधार कार्ड से हम उठा लगा करके कहीं निकाल देते हैं, तो हम लोग का उठा तो लगा नहीं है कि आधार कार्ड के नंबर से कोई भी निकल सकता है। ये कहता है ये जो आपके यहाँ जो कल रात में छोटी दीपावली के दिन जो घटित हुई घटना ऑनलाइन फ्रॉड की, उसमें आपको कोई मैसेज, कोई OTP कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ केवल यही मैसेज मिला कि इतना पैसे डेबिट हुए, फिर तुरंत एक और आया 3000 का डेबिट जी, एक पहले 1000 का फिर 3000 का, 4000 का डेबिट आया। और जब आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, बैलेंस चेक किया, तो बैलेंस जो है केवल 107 रुपये ही, 117 रुपये ही उसमें जो है लिखे हैं जी। और उसमें लगभग 40 से 50 हजार रुपये मैक्सिमम मिनिमम आप रखते थे उसमें। और 20,000 रुपये तो मैंने अभी 20,000 रुपये मैंने अभी अपने पेंशन अकाउंट से निकाल करके उसमें रखा हुआ था रिजर्व में कि कुछ पैसा और पड़ा रहेगा। अभी 15-20 दिन पहले मैंने डाला था। देखिए दोस्तों, ये फ्रॉड इतनी तेजी से चल रहा है। देखिए मित्रों, टोटल अमाउंट जो है 40,000 के आसपास जो है इनका कल रात में दीपावली, छोटी दीपावली के दिन जो है ये फ्रॉडिंग के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। ना कोई मैसेज आया, कुछ नहीं आया, ना कोई OTP आया। कुछ लोग कहते हैं OTP आया तो मत बताइए, फ़ोन आया तो मत बताइए, लेकिन अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जिसमें सीधे आपकी डेबिट होने का मैसेज आता है, आप बताइए इससे कोई कैसे बच सकता है और ये कैसे हो रहा है? ये इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आप जो भी ट्रांजेक्शन करिए
जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन होता है, यूपीआई के थ्रू होता है, सब पे जो है काफ़ी नज़र रखिए हर चीज़ पे। और पिन जो है लगभग हर 6 महीने पे चेंज भी करते रहिए, क्योंकि वो ना कहीं जो है पिन से भी लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। और मित्रों इसी के साथ जो है देखिए दोस्तों, आपने ये ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हुआ, ये हमारे साथ थे अरुण कुमार श्रीवास्तव, ये गोरखपुर की हैं, गोरखनाथ का घर है जटेपुर उत्तरी में। और दोस्तों इसी के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव धर्मचक्र न्यूज के साथ और सभी लोगों को, आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सचेत रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार दोस्तों।